नमो नमः। अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा। राजस्थान सरकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु गीतामृत पाठस्य अभ्यास प्रश्नान् वयं कुर्मः। हमारा जो ये पाठ है, चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ है। पाठ का नाम है गीतामृत और इसके हमने 4 भागों का अध्ययन किया था बच्चों। कितने भागों का? 4 भागों का। पहले भाग में हमने गीतामृत पाठ का परिचय पढ़ा, पाठ परिचय। पाठ परिचय के बाद में हमने विभिन्न 4 श्लोकों का अध्ययन किया। तीसरे पाठ में भी हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया। चौथे पाठ में भी हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया। आइए हम 5वां इसका भाग लेकर प्रस्तुत है अभ्यास प्रश्नों के रूप में। महाभारत के विश्व पर्व से ली गई है बच्चों। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ का मतलब विकल्पों में से एक विकल्प को हमको चुनना होता है। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति। श्रीमद् भागवत गीता है जो महाभारत के किस पर्व में है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आइए विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है भीष्म पर्वणि, दूसरा विकल्प है वन पर्वणि यानी वन पर्व में, तीसरा विकल्प है सभा पर्व में और चौथा विकल्प है विराट पर्व में। तो आपको देखकर बताना है। मैंने इसकी चर्चा की थी आपको पाठ परिचय के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा भीष्म पर्व, यानी भीष्म पर्व में ये भगवत गीता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। धनंजय कस्य अपरम नामः, यानी जो धनंजय है वो किसका दूसरा नाम है? बताइए। पहला ऑप्शन है इसका युधिष्ठिरस्य, सही है क्या? नहीं। भीमस्य नहीं, और सहदेवस्य नहीं, तीनों नहीं। और चौथा ऑप्शन है इसका अर्जुन से। अर्जुन, श्री कृष्ण बार बार कहते हैं गीता के उपदेश में हे धनंजय, हे धनंजय। तो अर्जुन का ये नाम है और सही उत्तर है अर्जुन से। क्या है? अर्जुन से। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। योगस्य लक्षणम वर्तते। योगस्य यानी योग का, लक्षणम यानी लक्षण, वर्तते यानी है, यानी योग का क्या लक्षण है? रति नहीं। योगस्य लक्षणम अस्ति समत्वम। क्या है? समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व को ही योग कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा योग का जो लक्षण है वो कहता है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। सच में प्रिय वाक्य अस्मिन् में कस्य कृते, यानी सच यानी वह मेरे लिए प्रिय है। इस वाक्य में कस्य कृते क्या? मैं किसके लिए आया है? मैं का मतलब क्या है? तो उत्तर में देखते हैं। अर्जुन के लिए आया था? नहीं आया था अर्जुन के लिए। भीम के लिए? नहीं। श्री कृष्ण के लिए ये आया था बच्चों। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस व्यक्ति में ये गुण हैं उन गुणों को बताया था, वो मेरे लिए क्या है? प्रिय है। तो श्री कृष्ण से उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। पहला रिक्त स्थान है हमारे सामने योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में रहते हुए कर्म करो। इसके आगे क्या है? क्या है? और आगे है धनंजय। दूसरा प्रश्न है ख स यत् प्रमाणम कुरुते डैश डैश डैश, इसको हमको बताना है। उद्धरेत, ये खाली स्थान है, इनको हमको 3 खाली स्थान है। उद्धरेत न अवसादयेत, इनको हमको बताना है। शुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में, इसमें डैश डैश में हमको लिखना है। तो आइए इसके उत्तरों की ओर चलते हैं बच्चों। तो पहला उत्तर है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहते हुए कर्मों को करने से। और किसको छोड़ो? संगम त्यक्त्वा, यानी आसक्ति को छोड़ो हे धनंजय, हे अर्जुन। योग में स्थित होकर कर्मों को करो और आसक्ति को छोड़कर। फिर अगला है स यत् प्रमाणम कुरुते,
तो इसमें क्या आएगा? लोकः। क्या आएगा बच्चों? लोकः तद अनुवर्तते, यानी वह जो प्रमाणित करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। इसमें 3 उत्तर है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, यानी आत्मा को ही आत्मा के द्वारा ही आत्मा का क्या करना चाहिए? उद्धार करना चाहिए। आत्मानम न अवसादयेत, आत्मा को आत्मा का अवसाद यानी उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय, यानी शुभ और अशुभ को जो छोड़कर भक्ति से जो युक्त होता है वो व्यक्ति क्या है? मुझे प्रिय है। वो व्यक्ति क्या है? मुझे प्रिय है। देखो ये प्रश्न में आया था ना, मैं कस्य कृते, तो ये श्री कृष्ण के लिए आया था। तो इसमें शुभाशुभ परित्यागी यानी शुभ और अशुभ को जो छोड़कर भक्ति से जो युक्त होता है वो व्यक्ति क्या होता है? मुझे प्रिय होता है। आइए आगे चलते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी छोटे से छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। अकर्मण कह जायः, यानी अकर्म से यानी कर्म नहीं करने से क्या बढ़कर है, क्या श्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न है, आत्मनः बंधुः कः, आत्मा का बंधु कौन है? आत्मनः बंधु कः। तीसरा प्रश्न है, योगः कस्य कृते दुष्प्राप्य भवति, योग किसके लिए दुष्प्राप्य होता है, यानी कठिन होता है प्राप्त करना। चौथा प्रश्न है, जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता, यानी जनक आदि जो व्यक्ति थे, जनक आदि जो गुणी जन थे, उन्होंने किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, शुभाशुभ परित्यागी इति कस्य लक्षणम, शुभ और अशुभ को जो छोड़ने वाला होता है वो किसके लक्षण होते हैं। देखो इसमें भी दिख रहा है आपको शुभ अशुभ परित्यागी, आगे इनकी चर्चा करेंगे। आइए इनके उत्तरों की ओर चलते हैं बच्चों। अकर्मण कह जाय, यानी कर्म नहीं करने से क्या श्रेष्ठ है, तो इसका सही उत्तर होगा अकर्मण, यानी कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म जाय, इसकी जगह क्या आएगा? क्या, बस आपको इतना सा लिखना था, परिवर्तन करना था। आत्मनः बंधु कह, आत्मा का भाई कौन है, बंधु कौन है, मित्र कौन है, तो आत्मा एव आत्मनः बंधु। तो बच्चों आत्मा एव आत्मनः बंधु, तो इसका उत्तर क्या हुआ? दोनों का, इसके की जगह आत्मा एव, यानी आत्मा ही आत्मा का क्या है? बंधु है, दोस्त है, शत्रु है, सब है। योगः कस्य कृते दुष्प्रापः भवति, योग तो समत्व है, योग वो किसके लिए दुष्प्राप होता है, यानी प्राप्त करने में कठिन है, वो किसका है? असंयतात्मना, यानी जिसकी असंयत आत्मा होती है उसके लिए योग प्राप्त करना दुष्प्राप होता है। अगला प्रश्न है, जनकादयः केन सिद्धिम आस्थिताः, यानी जनक आदि जो गुणी जन थे उसने केन यानी किसके द्वारा सिद्धिम आस्थिता यानी सिद्धि को प्राप्त किया, तो इसका उत्तर हो गया कर्मणा। केवल क्या हो गया? कर्मणा एव। केन की जगह हमको क्या लिखना था? कर्मणा एव। जनकादयाः कर्मणा एव सिद्धिम आस्थिता, यानी कर्म के द्वारा ही वो क्या हुए? सिद्धि को प्राप्त हुए। पांचवा प्रश्न है, शुभ शुभ परित्यागी, यानी शुभ और अशुभ का जो परित्याग करने वाला होता है, इति कस्य लक्षणम, ये किसका लक्षण है बच्चों? शुभाशुभ परित्यागी इति ईश्वर प्रियस्य, यानी ये ईश्वर के जो प्रिय होता है, ईश्वर का जो प्रिय होता है, भगवान को जो अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को, वो योगिन लक्षणम, ये योगी व्यक्ति का लक्षण है। सब कुछ उसने त्याग दिया है, किसी प्रकार का मोह नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वही भगवान को क्या है? प्रिय है, ईश्वर को प्रिय है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न से थोड़े बड़े हैं, लघु
लघु उत्तर वाले हैं। कस्मात शरीर यात्रा न प्रसिद्धयेत, यानी किससे शरीर की यात्रा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करती है। आत्मनः रिपु आत्मा भवति कथम, यानी आत्मा का शत्रु आत्मा होती है, कैसे होती है इसको बताना है। युक्तस्य का परिभाषा, युक्त की क्या परिभाषा है। भगवंतम श्री कृष्णम के प्राप्नुवन्ति, भगवान श्री कृष्ण को कौन प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण से कृते के प्रिय संति, श्री कृष्ण के लिए कौन प्रिय है। तो 5 प्रश्न है, इसके उत्तर हम देखते हैं। आइए 5वें प्रश्न। पहला प्रश्न, कस्मात् शरीर यात्रा न प्रसिद्धयेत, यानी किससे शरीर यात्रा न प्रसिद्धयेत। कस्मात् कौन सी विभक्ति का रूप है, पंचमी विभक्ति का रूप है बच्चों। आप देख सकते हैं कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मई काभ्याम केभ्य कस्मात्, उसी प्रकार से किम के कानी केन काभ्याम कई कस्मई काभ्याम केभ्य कस्मात्। तो कस्मात् इसकी जगह आ गया अकर्मण, ये भी पंचमी विभक्ति का रूप है। अकर्मण शरीर यात्रा न प्रसिद्धयेत, यानी कर्म नहीं करने से शरीर की यात्रा, जो मरने के बाद जो शरीर है वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। न प्रसिद्धयेत अर्थात कर्म करो हे अर्जुन, आप कर्म करो, नहीं तो आपके लिए जो मरोगे आप, जब आपका अंतिम समय होगा, आप जब शरीर को त्यागोगे तो आपकी आत्मा क्या प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आत्मनः रिपु आत्मा कथम, यानी आत्मन यानी आत्मा का, रिपु यानी शत्रु, आत्मा कैसे है, यानी आत्मा का आत्मा शत्रु कैसे है। तो इसका उत्तर हम नीचे देखते हैं। मैंने इसको देने का प्रयास किया है मेरे हिसाब से। यतो ही आत्मना एव आत्मनः उद्धारम भवति, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का क्या होती है, उद्धारक होती है। ये भी बात आपको पता है, ये पाठ में भी देखा। तथा आत्मा एव आत्मनः बंधु, और आत्मा ही आत्मा का क्या होती है, बंधु होती है और उद्धारक होती है। उसी प्रकार से अतः आत्मना एव आत्मनः विनाश कारणात्, आत्मा ही आत्मा का क्या होती है, विनाश का कारण कारक होती है। यानी आत्मा ही आत्मा का उद्धारक होती है, आत्मा ही आत्मा का भाई बंधु होती है, और आत्मा ही आत्मा का क्या होती है, विनाश का कारण होती है। इसलिए आत्मा एव आत्मा का रिपु, इसलिए आत्मा ही आत्मा की क्या है, शत्रु है। आत्मा एव आत्मनः रिपु इति अस्माकम उक्ति सत्यम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। युक्तस्य का परिभाषा, युक्त की क्या परिभाषा है। युक्तस्य का परिभाषा, युक्त की क्या परिभाषा है, इसके उत्तर को देखते हैं। युक्त आहारस्य विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य तथा सर्व कामेभ्य निष्परः युक्त कथ्यते, यानी युक्त जो व्यक्ति होता है उसका आहार और विहार भी क्या होता है, युक्त होता है। यथोक्त शास्त्रों में जैसा कहा गया है वैसा ही उसका क्या है, आहार और विहार है, शास्त्रोचित। कर्मसु युक्त चेष्टा से, और कर्मों में युक्त चेष्टा होती है। अगला है तथा सर्व कामेभ्य, और सभी कामनाओं से, सभी कामों से, सभी प्रकार की कामनाओं से, सब कामनाओं से निष्प्रह होता है, यानी उसमें स्प्रह बिल्कुल भी नहीं होती है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है, युक्तः कथ्यते, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, युक्त कहलाता है। यानी उसका युक्त आहार होगा, उसका युक्त विहार होगा, और कर्मों में युक्त उसकी चेष्टा होगी, और सभी कामनाओं में, सभी प्रकार के कामों से वो निष्प्रह होगा, उसको कोई, तो वही क्या होगा, युक्त कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भगवंतम, भगवान श्री कृष्णम, श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कौन प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कौन प्राप्त करते हैं। आइए कहता है सर्वत्र समबुद्धयः, यानी सभी और इंद्रिय ग्रामम संनियमे सर्वभूत हिते रता जना भगवंतम श्री कृष्णम प्राप्नुवन्ति, यानी सब में समान बुद्धि रखते हुए, सर्वत्र समबुद्धया, इंद्रिय ग्रामम संनियमे, इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके
सर्व समबुद्धि को लगा करके सर्वभूत हिते रता, यानी सभी प्राणियों के हित में जो रत है वे ही लोग भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सर्वत्र समबुद्धयः इंद्रिय ग्रामम संयमे सर्वभूत हिते रता जना भगवंतम श्री कृष्णम प्राप्नुवन्ति। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां जो प्रश्न है, श्री कृष्णस्य कृते के प्रिय संति, यानी श्री कृष्ण के लिए के यानी कौन, के में इतना बड़ा उत्तर आ सकता है। आइए देखते हैं कौन प्रिय है। तो इसका उत्तर हम करते हैं प्रयास इसका। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, यानी सभी प्राणियों में जो द्वेष नहीं करता है। मैत्र प्रिय, करुण यानी दया से जो युक्त हैं। निर्मम जो ममता से जो रहित है। निरहंकार, अहंकार बिल्कुल भी जिसमें नहीं है। शम दुख सुख सम, यानी दुख और सुख में जो समान रहता है। और क्षमी, क्षमा से जो युक्त है। यस्मात् लोकन उद्विजते, यानी जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है। यह और जो लोकात् न उद्विजते, संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है, यानी दोनों चीज है। जो संसार से, यस्मात् लोकन उद्विजते, यानी जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो लोक से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगई, हर्ष और अमर्ष के जो समय में भय और उद्वेग से जो क्या है, मुक्त है। ये न हृष्यति, जो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। न द्वेष्टि, और न द्वेष करता है। न सोचति, और न शोक करता है। न कांक्षति, न किसी प्रकार की आकांक्षा करता है। तथा शुभाशुभ परित्यागी, और शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला है। भक्ति से जो युक्त है, भक्ति मान्य है। एतादृशा चेतादृशा श्री कृष्ण से कृते प्रिय संति, ऐसे लोग श्री कृष्ण के लिए क्या है बच्चों, प्रिय हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, मैत्र, करुण, निर्मम, निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, यस्मात् लोक न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते। हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्त, ये न हृष्यति, न द्वेष्टि, न सोचति, न कांक्षति। तथा शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य, चेतादृशाः श्री कृष्णस्य कृते प्रिय संति। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु, जो ये वाक्य लिख रखे हैं, ये जो ये वाक्य दिख रहे हैं आपको, ये रेखांकित, इसमें जो रेखांकित पद है, ये वाले रेखांकित पदों को आश्रित करके प्रश्न निर्माण करना है अपने को। तो लोक संग्रम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अब आपको प्रश्न निर्माण में क्या करना होता है बच्चों, ये चीजें तो ऐसे कैसे आ जाती है। देखो ये आ गई ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसी प्रकार से लोक संग्रह की जगह हमको लिखना होता है। उसी प्रकार से यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते, तो इसमें भी आपको यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन ऑफ प्रश्नवाचक। उसी प्रकार से न, ये इसकी जगह लिखना है अपने को, ये लिखना है ये प्रश्नवाचक। ते प्राप्नुवन्ति, बस इसकी जगह अपने को लिखना है सर्वभूत हिते रता। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखो कि लोक संग्रम, यानी लोक संग्रह के स्थान पर हमको क्या लिखना है। आपको ये दिख रहा होगा बच्चों, देखो ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। इसमें आपको क्या पता करना होता है, हमको किम शब्द के रूप लिखने होते हैं विभक्ति के अनुसार, या फिर अगले जो प्रश्नवाचक जो ककार होते हैं उनको कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम को लिखना होता है। तो आप देख रहे हैं लोक संग्रह, इसमें मूल शब्द क्या है, लोक संग्रह। क्या है बच्चों, लोक संग्रह। तो जो लोक संग्रह है, ये लोक संग्रह किस विभक्ति में है, लोक संग्रह द्वितीय विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में। और द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है, द्वितीय विभक्ति है। और कौन सा वचन है, एक वचन। और लिंग कौन सा है बच्चों इसमें, लिंग ये पुल्लिंग का है। किसका है, पुल्लिंग का। तो बच्चों हमको क्या देखना होता है
कि जो जिस लिंग में है उसका किम शब्द का रूप देखना है। पुल्लिंग में किम शब्द का रूप क्या बनता है बच्चों? कह कऊ के, कम कऊ कान, कम कऊ कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मत काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, ये रूप बनते हैं। तो लोक संग्रह द्वितीय विभक्ति का रूप है कि नहीं? पुरुष और एक वचन है, पुल्लिंग में है, तो किम शब्द का रूप वहां क्या बनेगा? कम। क्या बनेगा? कम। आप सीधा यही कर सकते हैं, कम एवापि संपश्यन कर्म कर्तुम अर्हसि। देखो उत्तर भी आपको दिख रहा होगा, कम दिख रहा है ना, कम। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। आपको लोकः की जगह लिखना है। अब ये देखना है आपको कि ये कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्या है ये? एक वचन। तो किम शब्द का क्या रूप बनता है बच्चों? कह। क्या बनता है? कह। कह तद अनुवर्तते, इसका आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो ये क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना कह, ये वाला कह, इसमें कम दिख रहा था। उसी प्रकार से नय आत्मानम औषादयेत, नय आत्मानम औषादयेत, ये कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति में नहीं है, द्वितीय विभक्ति में है। कौन सी में है? द्वितीय विभक्ति में। पुल्लिंग का है, द्वितीय विभक्ति का है, एक वचन है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ये वाला कम। क्या आ जाएगा? कम। आप देख रहे हैं कम। उसी प्रकार से जो ये है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, यानी माम जो शब्द है वो किसका रूप है? आपको पता होगा, अस्मत् शब्द का रूप है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, पुल्लिंग का है, अस्मत् शब्द का है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी? कम। देखो कम दिख रहा है ना, कम। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के रूप लिखने हैं किम शब्द के। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नात्मक प्रश्न है। निम्नात्मक प्रश्नों में हम पहला प्रश्न देखते हैं, कर्म योगस्य महत्वम प्रतिपादयेत। कर्म योग का महत्व प्रतिपादित करना है। दूसरा है पंचम श्लोकस्य व्याख्या विधेया, पांचवें श्लोक की क्या दिखाई करनी है अपने को? व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है भक्ति योगस्य लक्षणानि प्रतिपादयेत, भक्ति योग के लक्षण प्रतिपादित करने। आइए इनके उत्तरों को ओर चलते हैं। कर्म योगस्य महत्वम प्रतिपादयेत, कर्म योग का जो महत्व है वो क्या करना है अपने को? प्रतिपादित करना है। बच्चों देखो क्या कह रहा है, कर्म योगस्य महत्वम प्रतिपादयेन भगवता श्री कृष्णेन कथितम, यानी कर्म योग का गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने महत्व बताया है। उसकी ओर चलते हैं। यत जो समत्वम योग कथ्यते, यानी जो समत्व है वही क्या है? योग कहलाता है। संगम त्यक्त्वा, यानी आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, योगस्थ भूत्वा, योग में स्थित होकर, आसक्ति को छोड़कर योग में स्थित होकर, सिद्धि और असिद्धियों में जो समान रहता है, समो भूत्वा, समान होकर के, कर्माणि करणीयानि, कर्मों को करना चाहिए। तो बच्चों क्या कहता है कि कर्म योग का महत्व प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह समत्व, जो समत्व है वही योग कहलाता है। आसक्ति को छोड़कर, योग में स्थित होकर, सिद्धि और असिद्धियों में जो समान रहते हुए कर्मों को करना चाहिए। नियतम कर्म कर्तव्यम यतो ही अकर्मणः कर्म ज्यायः, यानी नियत जो शास्त्रोचित कर्म है वही क्या करना चाहिए? करना चाहिए। यतो ही अकर्मणः कर्म ज्यायः, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्याय मतलब श्रेष्ठ है। अकर्मणः च, कर्म नहीं करने से जो शरीर की यात्रा है, मरने के बाद में आत्मा जाती है, शरीर की यात्रा है, न प्रसिद्धयेत, जो शरीर को की जो आत्मा है वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करती है। जनकादय, जो जनक आदि जो लोग थे, जनक आदि जो लोग थे, कर्मणा एव संसिद्धि आस्थिता, जनक आदि जो गुणीजन लोग थे वो कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ यद यद आचरति, श्रेष्ठ आदमी जो जो आचरण करता है
तदेव इतरः जनः आचरति, वही दूसरा आदमी अनुकरण करता है, आचरण करता है। सह यत् प्रमाणम कुरुते, श्रेष्ठ आदमी जो प्रमाणित करता है, लोकः तदनुवर्तते, संसार उसका अनुवर्तन करता है। कर्म योग का महत्व को प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समत्व योग कहलाता है आसक्ति को छोड़कर, योग में स्थित होकर, सिद्धि असिद्धि को छोड़कर, सफलता और असफलता को छोड़कर समान जो रहते हुए कर्मों को करना चाहिए, शास्त्रोचित कर्म को करना चाहिए। ये तो ही क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है, अकर्म करने से जो शरीर की यात्रा है वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करती है। जनकादय जो आदमी थे, जनक आदि जो गुणीजन थे, वो कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए, सिद्धि को प्राप्त हुए, क्योंकि जो श्रेष्ठ आदमी आचरण करता है अन्य लोग उसी को आचरित करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो श्रेष्ठ आदमी जो प्रमाणित करता है वही संसार उसका अनुकरण करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचम श्लोकस्य व्याख्या विधेयः, यानी 5वें श्लोक की व्याख्या करनी है हमको। गीतामृत के जो 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो ही आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना है। जो ये श्लोक था हमने इसका अध्ययन किया, इस श्लोक की हमको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। 5वां श्लोक आपका प्रश्न था पंचम श्लोक से, तो हम इस श्लोक को लाए। तो ये श्लोक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या, अन्वय आदि। तो प्रस्तुत जो श्लोक है, जो ये श्लोक है आपको जो दिखाई दे रहा है कि गीतामृत इति शीर्षक पाठात, ये शीर्षक पाठ से ये लिया गया है। मूलतः श्लोको अयम, जो ये मूलतः ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता से संकलित किया गया है, यानी श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक लिया गया है। अस्मिन् श्लोके अर्जुनम प्रति समुपदिशन्, यानी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उनको उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कथयति, श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, यत् स्वयमेव स्वस्य रक्षा करनिया, यानी आत्मा से आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, यानी स्वयं को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। करनिया यानी यहाँ क्री धातु है और अनियर प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, अनियर। अनियर प्रत्यय में स्त्रीलिंग में तो रूप बनेगा करनिया। उसी प्रकार से स्वस्य आत्मानम कदापि न पीड़ियत, यानी अपनी आत्मा को कभी भी पीड़ित नहीं करना चाहिए। यतो ही संसारे, क्योंकि संसार में अन्य को भी कस्यापि न तु बंधु, यानी संसार में कोई भी किसी का भी क्या नहीं है, बंधु नहीं है। न च शत्रु वर्तते, नहीं शत्रु है। जन स्वस्य स्वयमेव मित्रमस्ति, आदमी स्वयं जो प्राणी है वही स्वयं का क्या है, मित्र है। तथा च स्वयमेव स्वस्य शत्रुरपि वर्तते, और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। तो मैंने बताया कि प्रस्तुत जो श्लोक है गीतामृत के शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः जो ये श्लोक है गीता से लिया गया है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयमेव स्वस्य रक्षा करनिया, यानी स्वयं को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। स्वस्य आत्मानम कदापि न पीड़ित, अपनी आत्मा को कभी भी पीड़ित नहीं करना चाहिए। यह तो ही संसारे, क्योंकि संसार में अन्य कोपि कस्यापि न तो बंधु, अन्य संसार में कोई भी न तो किसी का बंधु है और न ही शत्रु है। जन स्वस्य स्वयमेव मित्रमस्ति, आदमी स्वयं का स्वयं ही क्या है, मित्र है। तथा च स्वयमेव स्वस्य शत्रु अपि वर्तते, स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। आइए आगे चलते हैं। भक्ति योगस्य लक्षणानि प्रतिपादयत्, यानी भक्ति योग के क्या करने हैं, लक्षणों का प्रतिपादन करना है। तो इसको हम देखते हैं। गीतामृतम इति पाठानुसारम, गीतामृत इस पाठ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कथयति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, यत ये जना, जो आदमी सर्वेषु समबुद्धया, यानी सभी में समान बुद्धि रखते हुए, इंद्रिय समूह को इंद्रियों को सम्यक नियंत्रण कृत्वा, यानी अच्छी प्रकार से नियंत्रित करते हुए, सर्वेषाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों के लिए क्या है, कल्याणरता सन्ति, कल्याणरत हैं, ते ईश्वरम श्री कृष्णम प्राप्नुवन्ति,
वही लोग ईश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। ये जनः सर्वथा द्वेष रहितः, जो व्यक्ति हमेशा सभी प्रकार से द्वेष रहित है, मैत्र है, करुण है, यानी दया से युक्त है, ममता रहित है, निरहंकार है, और जो यस्मात् लोका न उद्विजते, जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है, ये बार बार बता चुके हम। यश्च स्वयं लोकात् न उद्विजते, और जो संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है, हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग से जो व्यक्ति मुक्त है। ये न हर्षति, जो न तो हर्ष प्रकट करता है, न द्वेष और न द्वेष करता है, न सोचती, न शोक प्रकट करता है, न कांक्षति और न आकांक्षा को प्रकट करता है, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला है, भक्तिमान है। वही क्या है? भक्त ईश्वर प्रिय भवति, वही भक्त क्या है? ईश्वर का प्रिय होता है, यानी मुझको वो प्रिय होता है। भक्ति योग का महत्व ये प्रतिपादित किया गया। इस प्रकार से हमने इसके प्रश्नों को जाना। आगे के भाग में हम व्याकरणात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।